औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों कैसे हैं आप सब? बच्चे मुझसे पूछ रहे थे बार बार कि जो हम कोर्स करने जा रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन का, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं कि ये कोर्स होता क्या है, इसके क्या क्या नाम हैं, पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है, आप ये करके क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके एग्ज़ाम्स क्या हैं, इसकी बुक्स क्या है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, ये टोटल आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैंने जो हमारा चैनल है इसमें 1 बाय 1 तमाम जो हमारे लेक्चर्स हैं तमाम बुक्स के फार्मेसी टेक्नीशियन के वो अपलोडेड है। तो वो लिहाजा आप लेक्चर वाइज लेक्चर के नंबरिंग दी हुई लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 आप चेक कर सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले तो वो कर लें ताकि आपके पास जितनी भी वीडियोस हैं वो शो हो सकें, आपको मिल जाएं। अब हम बढ़ते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन या कैटेगरी बी या बी कैटेगरी क्या होता है। कुछ लोगों के जहन में है कि ये बंद हो गई। कुछ लोग कहते हैं पहले सी कैटेगरी होती थी, बी और सी क्या होता है, ए कैटेगरी क्या होता है। तो हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ए कैटेगरी जो है वो फार्मासिस्ट होता है। आफ्टर एफएससी 5 साल का कोर्स है जो आपने करना है, जिसके लिए आपका बायो के साथ एफएससी लाजमी है और कम अज़ कम 65% आपके जो एफएससी में मार्क्स जो हैं वो मस्ट हैं। उसके बाद आप चाहे प्रोफेशनल सिस्टम हो चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो, 5 साल लगाने हैं आपने। फिर आपने इसके एग्ज़ाम जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे होंगे उससे आपने एग्ज़ाम दे के पास करना है। फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी उसको लेके आपने फार्मेसी काउंसिल में, जो अगर आप पंजाब की बात करें तो लाहौर में इसका हेड ऑफिस है जो अल्लामा इकबाल टाउन में, तो वहाँ आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और दीगर जो आपका रिज़ल्ट है, आपको कैटेगरी जो आपने अवार्ड करवानी है उसके लिए या लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी वेरिफिकेशन के बाद आपको वहाँ से लाइसेंस मिल जाता है जो 5 साल के लिए आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। ये तो था फार्मासिस्ट या ए कैटेगरी। अब आती है बी कैटेगरी जो आप करने जा रहे हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ हो, चाहे आपने कंप्यूटर साइंस रखी है, चाहे आपने बायो साइंस रखी है, चाहे आपने कोई डिप्लोमा इसमें किया हुआ है DAE वगैरह करके, तब भी आप इसके लिए इलेक्ट्रिकल साइंस आपने रखी हुई है तब भी आप इसके पेपर दे सकते हैं। उसके साथ साथ एज क्या हो, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आपका सेक्स क्या हो, आप मेल हैं, फीमेल हैं, शी मेल हैं, ये भी कोई मैटर नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपके मार्क्स कितने हैं ये भी कोई मैटर नहीं करता। 65% हैं, उससे बिलो हैं या उससे अबव हैं, ये भी मैटर नहीं करता। आपके मार्क्स कितने हैं, आपका पास होना लाजमी है, आपके पास आपका बेफाम या ID कार्ड होना लाजमी है। अगर आपके पास बेफाम है तो आपके वाले साहब का ID कार्ड, डोमिसाइल है तो वो सबसे बेस्ट है। तो लिहाजा ये रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपका सेक्स लिमिट नहीं है, कोई आपके मार्क्स लिमिट नहीं है, साइंस के साथ आपका पास होना मैट्रिक ज़रूरी है और ये मैट्रिक बेस्ड डिप्लोमा भी आप इसे कह सकते हैं। जो सी कैटेगरी होता था, जो पहले होता था, अब वो ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा आप सी कैटेगरी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। अब बी कैटेगरी ही होता है सिर्फ, जिसको फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं। कुछ लोग सी कैटेगरी को फार्मेसी असिस्टेंट कहते थे, तो अब असिस्टेंट का नाम थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके टेक्नीशियन कर दिया गया है। उसके बाद अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम मैं आपको लिख देता हूँ। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। इन हेडिंग्स के तहत आपको लेक्चर दिए गए हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं बच्चे। तो हमने जो आपका कोर्स है इनको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है।
फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ये सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं और ये इंग्लिश मीडियम में है। उर्दू मीडियम में फार्मेसी टेक्नीशियन में नहीं है। जो लोग आर्ट्स के साथ कर रहे होते हैं वो फार्मेसी असिस्टेंट के तौर पर उनके सब्जेक्ट उर्दू में होते हैं। आपके सब्जेक्ट उर्दू मीडियम में नहीं है, आपने इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपके सब्जेक्ट्स के बाद है कि पेपर्स कितने होने हैं आपके। क्या आपके 5 पेपर होने हैं? तो उसका जवाब है नहीं। आपके पेपर होने हैं रिटन पेपर 2, 1 और 2। एक पेपर आपका होना है फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स को मिला के एक पेपर आपका होगा, और एक पेपर आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये मिला के दूसरा पेपर आपका होगा। तो आपके टोटल पेपर कितने होने हैं? 2। आपके अब प्रैक्टिकल भी होने हैं साथ। अब प्रैक्टिकल कितने होने हैं? वो होने हैं आपके 4। फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिक्स है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, माइक्रो और बायोकेमिस्ट्री का एक प्रैक्टिकल होता है। टोटल प्रैक्टिकल 4 होने हैं। तो आपने अलग अलग प्रैक्टिकल में भी पास होना है और प्रैक्टिकल के अंदर थ्योरी भी होना है, आपका वाइवा भी होना है, यानी रिटन भी होना है। तो आपका इन दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। इसी तरह आपका जो फार्माकोग्नोसी है और ये जो पेपर मैंने आपको बताए हैं इन दोनों में भी आपका पास होना ज़रूरी है। बुक्स में भी पास, पेपर्स में भी पास होना और प्रैक्टिकल में पास होना। इन दोनों में से किसी एक में अगर आप रह जाते हैं तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी। और ये चीज़, इसका ड्यूरेशन जो है वो 2 ईयर है, 2 साल का है। आपने साल बाद पेपर देने हैं। अब इसके एग्ज़ाम्स क्या होने हैं? 2 साल का कोर्स है। पहले साल पेपर होने हैं, फिर अगले साल पेपर होने हैं। पेपर लेगा कौन? पेपर ले रहा है NTS, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। कोई बंदा भी अगर आपको कहे, कॉलेज वाला या कोई ट्यूटर, कि मैं आपको पास करवा दूंगा, या आपके ज़हन में बहाम हो कि हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ये नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज इन्होंने पेपर लेने, फार्मेसी काउंसिल ने पेपर नहीं लेने, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने पेपर नहीं लेने। तो आपने NTS के तहत पेपर देने। NTS का तरीका आपको पता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, सब्जेक्टिव भी होता है। तो ज़्यादा आप फोकस करते हैं जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी की हो आपने, तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका ठीक हो जाए तो आप इजीली पास हो जाते हैं। तो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप, ये मेरी अगली वीडियो में मैं पेपर पैटर्न और जो पास पेपर्स हुए हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इनिशियली पेपर कौन लेता है? आपका कॉलेज लेता है? जवाब है नहीं। फार्मेसी काउंसिल लेती है? जवाब है नहीं। कौन लेता है जी? NTS पेपर लेता है। और पेपर कितने होंगे? 2। प्रैक्टिकल कितने होंगे? 4। इनमें अलग अलग पास होना ज़रूरी है। अब जब आप पास हो जाते हैं तो फिर आपने जो, जैसे कि फार्मासिस्ट जाता है तो रजिस्टर A में उसका नाम मेंशन किया जाता है, उसे हम A कैटेगरी भी कहते हैं और फार्मासिस्ट भी कहते हैं। आपका जो, जब आपने पास कर लिया एग्ज़ाम, तो आपका नाम फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर P में एंटर होगा, जिसको B कैटेगरी कहते हैं। फिर आपको लाइसेंस मिलेगा, जो लाइसेंस लेके आप अपना क्या क्या काम कर सकते हैं। जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे कि फार्मेसी टेक्नीशियन करने के बाद आपका स्कोप क्या है, आपको क्या क्या आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आज मैं बताता चलता हूँ कि जैसे हमने पेपर्स दिए, NTS ने हमें रिज़ल्ट दे दिया है, फिर हम चले जाएंगे फार्मेसी काउंसिल में। फार्मेसी काउंसिल में जब जाते हैं हम, तो हमें वहाँ पे रजिस्टर B में हमारा नाम लिखा जाता है और हमें जो डिग्री मिलती है उसको हम बोलते हैं B कैटेगरी या कैटेगरी B। उसके साथ अब हम काम क्या कर सकते हैं? डिग्री लेने के बाद सबसे बड़ा काम जो है, आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। मेडिकल स्टोर बना के आप बाइज़्ज़त तौर पर अपनी रोज़ी कमा सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं? आपको गवर्नमेंट लेवल पे जॉब मिल जाती है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे भी हॉस्पिटल है या कोई और भी हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे फार्मेसी अवेलेबल है, तो आपने फार्मासिस्ट के अंडर काम करना है तो आपको गवर्नमेंट की जॉब मिल जाती है। जिस तरह डिस्पेंसर को मिल जाती है, इस तरह से आपको भी आसानी से जॉब जो है वो मिल जाती है।
इस तरह प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं आपको वहाँ पे भी जॉब मिल जाती है। उसके अलावा आप किसी भी बड़ी फार्मेसी में या चेन फार्मेसी में एज असिस्टेंट या टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स के पास जाकर मेडिकल रैप के तौर पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप बिरौन मुल्क जा सकते हैं, अब्रॉड कंट्री जा सकते हैं, आप अपना ज़ाती मेडिकल स्टोर बना सकते हैं। और इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, तो ये काम आप कर सकते हैं। तो लिहाजा ये सबसे क्विकेस्ट वे है मेडिकल स्टूडेंट के लिए कि मैट्रिक के बाद 2 साल लगाए, जब आपके क्लास फेलोज़ FSC करेंगे आप प्रोफेशन में आ चुके होंगे। तो ये बहुत आसान भी है, मुश्किल नहीं है, तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। मज़ीद इसके बारे में अगर आपने कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप मुझसे फ़ीडबैक ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।